हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। यहाँ पे हमें एज गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। इस डाटा को हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हिस्टोग्राम ग्राफ पर इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ पर अगर हमें हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले तो हमें इसकी यहाँ पर एक तो विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी और इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो विड्थ कैसे फाइंड करेंगे? जो भी इनका डिफरेंस है वो हमारे पास विड्थ होगी। जैसे कि 2 है तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सो फर्स्ट वाले की विड्थ हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा और 17 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेंथ कैसे फाइंड करनी है? लेंथ के लिए आप देखो, लेंथ हम फाइंड करेंगे जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे विड्थ से और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे लोएस्ट विड्थ से। अब ये जो लोएस्ट विड्थ होती है ये कांस्टेंट होती है। लोएस्ट विड्थ का मतलब है जो यहाँ पर सबसे कम होगी, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ही फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाली की लेंथ की बात करती हूँ तो फर्स्ट की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। विड्थ कितनी है? 1 है। मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट विड्थ। सबसे कम विड्थ क्या है? 1 है। सब में जो विड्थ लोएस्ट विड्थ है वो कांस्टेंट हो जाएगी 1। लोएस्ट का मतलब जो यहाँ पे सबसे कम नंबर है, तो सबसे कम 1 है तो सबके लिए 1 ही होगा। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फर्स्ट के लिए आ जाएगा 5। ठीक है, सेकंड देखो कैसे करना है। अब देखो अगेन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। ओके, उसके बाद विड्थ कितनी है? 1 है और लोएस्ट विड्थ तो 1 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सिमिलरली सारे कर लेंगे। यहाँ पे भी मेरे पास 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा, देन यहाँ पर 3 आ जाएगा, देन ये 2 एंड देन ये 2। तो विड्थ भी आ गई हमारे पास और लेंथ भी आ गई है। अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। फर्स्ट में यहाँ पर हमारे पास जो विड्थ है वो हमें 1 की 1 है और लेंथ हमारे पास 5 है। विड्थ 1 होने का मतलब क्या है कि यानी कि जो चौड़ाई है वो हमारे पास क्या है? 1 है। यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, लेंथ क्या है? 5 है। लेंथ 5 मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी और विड्थ क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1। विड्थ का मतलब है कि आपको कितनी चौड़ाई लेनी है। ठीक है, यानी कि एक विड्थ लेनी है, तो यानी कि एक देखो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो यानी कि एक विड्थ ही हो गई। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट में हमें जो लेंथ है, लेंथ हमें गिवन है 3, तो 3 तो मेरे पास यहाँ पर है और विड्थ मेरे पास क्या है? 1 ही है। यानी कि जो मतलब एक ही कॉलम आएगा। ठीक है, विड्थ का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही कॉलम आएगा। तो अब इसको ज्वाइन करते हैं। हम हिस्टोग्राम ग्राफ बना रहे हैं तो सभी जो होंगे वो हमारे पास ज्वाइंट होकर बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो विड्थ है वो 2 गिवन है, यानी कि इस बार 2 कॉलम आ जाएंगे, 1 और 2, 2 कॉलम आ जाएंगे। लेंथ हमारे पास कितनी है? 3 है। 3 लेंथ हमारे पास यहाँ पर है। क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास विड्थ अगेन 2 है, यानी कि 1 कॉलम 2 कॉलम ऐसे लेंगे। एंड उसके बाद जो लेंथ है वो हमारे पास 6 है, तो 6 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ये 6 है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो विड्थ है वो 3 है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा और जो लेंथ है वो 3 की 1 है, 3 हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास जो विड्थ की 1 है वो 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे हो जाएगी। एंड जो लेंथ है वो 2 है, 2 मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास विड्थ 2 है, तो यानी कि 1 एंड 2 और लेंथ भी हमारे पास 2 है, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमें हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना था क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surname was found as follow. Number of letters given है, number of surnames given है। यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है। सेकंड में हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखने जिसमें कि सबसे ज़्यादा सरनेम्स हैं।
तो यहाँ पर भी अगेन हमें विदित फाइंड करनी पड़ेगी। तो विदित कैसे फाइंड करेंगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 आ जाएगा, 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 आ जाएगा। लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी को मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। लेंथ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे विदित से और उसके बाद लोवेस्ट विदित से, ठीक है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट के अगर मैं बात करूँ तो फ्रिक्वेंसी मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट के लिए कितनी है, 6 है, ठीक है। विदित कितनी है, 3 है, एंड लो है, सबसे कम क्या है यहाँ पर 2 है, सो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जगह 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, सो फर्स्ट की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4। ऐसी सेकंड की फाइंड करेंगे। सो सेकंड की कैसे फाइंड करेंगे, फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30 है, विदित हमारे पास 2 है, एंड लोवेस्ट हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30। इस तरीके से ऐसे ही करते रहेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 44 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा एंड ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सो लेंथ भी आ गई है, विदित भी आ गई। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारे पास जो विदित है, विदित हमें 3 गिवन है, सो 1 2 3 यहाँ तक हो जाएगा, और लेंथ हमें गिवन है 4, तो 4 कहाँ पे होगा, 5 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि यहाँ पर, है ना। सो स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, 1 से यहाँ तक 4 तक। जो विदित है वो हमें 2 गिवन है, सो 1 2 2 कॉलम्स आ जाएंगे एंड 30 तक उसकी लेंथ गिवन है 30, सो 30 मेरे पास कहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास विदित गिवन है 2, सो 1 2 और लेंथ गिवन है 44, सो 44 कहाँ पे होगा, 45 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा 44, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। विदित 4 गिवन है, सो 4 कॉलम 1 2 3 4 एंड हमें जो हाइट है वो 8 गिवन है, तो 8 हमारे पास कहाँ पे होगा, 10 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसमें विदित हमें 8 गिवन है, सो 8 देखो 8 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे 20 पर आ जाएगा। और जो हमें इसकी लेंथ है वो गिवन है 1, सो 1 कहाँ पे होगा, 1 तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, काफ़ी नीचे होगा 1 तो। फाइनली हमारा ग्राफ रेडी हो गया। सो फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ही बनाना था, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम सरनेम्स किस में है, कौन से क्लास इंटरवल्स में मैक्सिमम सरनेम्स है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो सबसे बड़ा ग्राफ जा रहा है इसका, है ना। सो यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल है, 6 से लेके 8 तक का इंटरवल है, और इसकी जो मैक्सिमम जा रहा है वो कितना जा रहा है, 44 तक, तो इसको ही हम लिख देते हैं। हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर, इन क्लास इंटरवल 6 to 8 मैक्सिमम 44 सरनेम्स लाइक, ठीक है। सो ये जाएगा सेकंड पार्ट। एंड फाइनली जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके अलावा और कोई चैप्टर रिमेनिंग है नहीं, यानी कि क्लास 9th की जो मैथ्स की बुक है वो पूरी, उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।